नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन और मेडिसिन पे अलग अलग देश और कंपनियां काम कर रही हैं। काफ़ी कुछ एडवांस स्टेज पे है, लेकिन अभी वो ट्रायल की प्रक्रिया में है। इस बीच छोटे से मुल्क बांग्लादेश से अच्छी खबर आ रही है कि उसकी जो दवा की कंपनी है बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स, उसने गिलीड साइंसेज जो अमेरिकी कंपनी है उसकी जो दवा है रेमडेसिविर, उसका जेनेरिक वर्जन निकाल लिया है। और न सिर्फ निकाला है बल्कि उसको बेचना भी शुरू कर दिया है। तो जो कंपनी है बेक्सिमको, उसके जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं राबुर रेजा, उन्होंने कहा है कि ये कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और $71 में वो निजी क्लिनिकों को 1 शीशी बेचेंगे। एक सामान्य रोगी के लिए उनका मानना है कि 6 शीशियों की ज़रूरत होती है। तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है जो सरकारी अस्पताल हैं उनको ये फ्री में देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक ये सवाल उभरता है कि क्या बांग्लादेश किसी अमेरिकन कंपनी की दवा को उसका जेनेरिक वर्जन निकाल सकता है? तो जो इसके संबंध में नियम है विश्व व्यापार संगठन का, उसके तहत कोई छोटा गरीब मुल्क पेटेंट दवाओं का सामान्य संस्करण का उत्पादन कर सकता है। और इसी छूट का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की है। बांग्लादेश के बारे में बता दें कि वहाँ पे 25-26 हज़ार अभी कोरोना संक्रमित हैं और 300 से 350 के बीच लोगों की वहाँ पे इससे डेथ हुई है। जहाँ तक भारत की बात है तो जो अमेरिकन कंपनी है गिलीड साइंसेज, उसने भारत में भी इस रेमडेसिविर को बेचने की इजाज़त मांगी है। और पिछले दिनों इसके अफसरों ने मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात कर इसको लेकर के उत्साह जताया था। बट होता ये है कि किसी भी ऐसी दवा को नई बीमारी पे आजमाने के लिए निश्चित प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। लिहाजा केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की इजाज़त ज़रूरी है और उसको लेकर के ये कहा गया कि जैसे ही हम औपचारिकताएँ पूरी कर लेंगे, यानी कंपनी पूरी कर लेगी, उसके बाद इसकी इजाज़त मिल सकती है। इस समय दवा से जुड़े पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य न होने के चलते जल्दीबाजी में इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य सेवा के, उनकी अध्यक्षता वाला जो निगरानी समूह है वो भी इस पर चर्चा कर चुका। आपको बता दें कि यह दवा 49 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में से एक है जिनका चिकित्सीय ट्रायल WHO के एकजुटता परीक्षण के तहत कई देशों में चल रहा है। भारत को भी इस परीक्षण के तहत 1000 खुराक मिली थी, जिनका प्रयोग विभिन्न राज्यों के मरीजों पर जारी है। इस दवा को भारतीय राष्ट्रीय ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करने से पहले इन देशों से आने वाले परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA से मंजूरी मिल चुकी है। USFDA ने कंपनी को यह मंजूरी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो एक प्रोविज़न है उसके तहत दी है और इसके आधार पे भारत भी ट्रायल का भी इंतज़ार कर सकता है और जो मंजूरी मिली है उसके तहत भी इजाज़त दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये दवा रेमडेसिविर कितनी विश्वसनीय है। तो आपको बता दें कि एक संक्रामक बीमारी आई थी इबोला, उसके इलाज के लिए रेमडेसिविर को तैयार किया गया था। ये न्यूक्लियोसाइड रिबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज इनहिबिटर सॉलिड इंजेक्शन है जिसे जीवाणु रहित पानी और खारे पानी में मिला करके तैयार किया जाता है। रेमडेसिविर दवा सीधे वायरस पे हमला करती है और क्या प्रक्रिया अपनाती है कि ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग की तरह RNA और DNA के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक एडेनोसिन को हटाकर खुद चुपके से वायरस के जीनोम में शामिल कर लेती है और फिर उसकी संचालन प्रक्रिया में शॉर्ट सर्किट से उसे नष्ट कर देती है। तो ये दवाई इबोला में भी कारगर हुई थी और अब माना ये जा रहा है कि अभी तक जो दवाइयाँ उपलब्ध है उसमें जो है ये कोरोना में भी काफ़ी हद तक कारगर है। बट चूँकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है इसलिए भारत ने इजाज़त नहीं दी थी। भारत भी इजाज़त दे सकता है और बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क ने एक अच्छा काम ये किया है कि इसका जेनेरिक वर्जन निकाल दिया है और उसने ये भी कहा है कि दूसरे देशों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको भी सप्लाई करेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।